जय मसीह की। बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से या सिर्फ यीशु मसीह के नाम से? वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, पर वीडियो को पूरा देखना। बपतिस्मा जो शब्द है उसका मतलब होता है में डूबना। पानी का बपतिस्मा मतलब कि पानी में डूबना। बाइबल में 3 तरह के बपतिस्मा है। उसमें से सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो पहले कुरिन्थी 10वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये सबसे पहला बपतिस्मा मूसा का शुरू हुआ था। पुराने नियम में हमें कहीं पर भी बपतिस्मा शब्द दिखाई नहीं देता, लेकिन पुराने नियम से बपतिस्मा जो है वो चलता आया हुआ है। ये है सबसे पहला मूसा का बपतिस्मा। उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं मत्ती 3, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उन दिनों में, उसके पहले वचन में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। दूसरा बपतिस्मा जो था वो यूहन्ना का शुरू हुआ। उसके बाद तीसरा बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु ने शुरू करवाया, जो लिखा है मत्ती और उसका आखिरी अध्याय 28, और हम पढ़ते हैं उसका 19 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये है तीसरा बपतिस्मा। सबसे पहले मूसा का, उसके बाद में यूहन्ना का, और उसके बाद में प्रभु यीशु का बपतिस्मा जो है वो आया। अभी ये तो 3 लोगों के बपतिस्मा हो गए। उसको छोड़कर भी बाइबल में 3 बपतिस्मा है, और हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये प्रभु यीशु की बात की है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बोलते हैं कि मैं पानी से बपतिस्मा करता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु जो मेरे पीछे आने वाले हैं वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देंगे। तो एक पानी का बपतिस्मा है, दूसरा है पवित्र आत्मा का, और तीसरा है कि आग का बपतिस्मा। तो इस तरह से 3 बपतिस्मा की बात जो है वो बाइबल में यहाँ पर लिखी है। मूसा वाला जो बपतिस्मा था वो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, और प्रभु यीशु ने यूहन्ना वाला जो था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब सिर्फ प्रभु यीशु वाला बपतिस्मा जो है, जो प्रभु यीशु ने शुरू करवाया, सिर्फ वही बपतिस्मा अभी है। लेकिन कुछ लोग जो है वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, और कंफ्यूज किस तरह से कह रहे कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा, जो अभी हमने पढ़ा मत्ती उसके 28वें अध्याय के 19वें वचन में, कि प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक बार मैं फिर ये वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, और यहाँ पर लिखा है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। मतलब कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अभी ये प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं कि उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर वो नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो नाम लेकर आप बपतिस्मा दो। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज ऐसा कर रहे हैं कि प्रभु से ऐसा कहना चाहते हैं कि पिता का नाम लो, पुत्र का भी नाम लो और पवित्र आत्मा का भी नाम लो। तो पिता का नाम क्या है? बोले हम नहीं जानते। यहोवा, तो यहोवा शब्द जो है उसका तो मतलब ये होता है कि मैं हूँ, वो उनका सही नाम नहीं है। पुत्र का नाम वो तो यीशु रखा है, पवित्र आत्मा का नाम भी क्या है हमें नहीं मालूम। तो उनका कहना ऐसा है कि जो प्रभु यीशु है वही पिता थे,
और जो प्रभु यीशु वही पुत्र बनकर आए और प्रभु यीशु वही पवित्र आत्मा बनकर आए। तो पिता का नाम भी प्रभु यीशु है और पुत्र का नाम भी यीशु है और पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु है। तो इसलिए वो लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, क्योंकि कोई भी चेला जो था उसने कभी भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया। जैसे कि हम बाइबल में पढ़ लेते हैं, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और हम पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय और उसका 38वां पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 2 का 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। फिर एक वचन और पढ़ते, उसका 8वां अध्याय और उसका 16वां वचन। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। केवल प्रभु यीशु के नाम में उन्होंने बपतिस्मा लिया था। फिर आगे भी हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय और उसका 5 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। एक बार फिर लिखा है, प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। ये वचन से ऐसा कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, इन लोगों ने तो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से जो है वो बपतिस्मा लिया। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, मूसा कौन से नाम से बपतिस्मा देते थे? हमें नहीं मालूम। यूहन्ना किस नाम से बपतिस्मा देते थे? वो भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में लिखा ही नहीं। लेकिन वो वचन ऐसा कहना चाहते हैं कि मूसा का बपतिस्मा, यूहन्ना का बपतिस्मा। उसी तरह से अब प्रभु यीशु ने जो शुरू करवाया है वो है प्रभु यीशु का बपतिस्मा। तो प्रभु यीशु का बपतिस्मा मतलब जो प्रभु यीशु ने शुरू करवाया वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। क्योंकि एक बार फिर से पढ़ते प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय और 5वां वचन। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। वह प्रभु यीशु के नाम से जो शुरू हुआ, प्रभु यीशु ने जो शुरू करवाया वो बपतिस्मा। तो प्रभु यीशु ने कौन सा शुरू करवाया था? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा शुरू करवाया था। तो प्रभु यीशु ने जो शुरू करवाया उस बपतिस्मा की बात जो है वो यहाँ पर लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। ये भरमाने वाले लोग, प्रभु यीशु ने शुरू करवाया है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा, तो हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही हमें बपतिस्मा लेना है जो प्रभु ने शुरू किया। बाकी जो बपतिस्मा है वो गलत है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।